Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our science book of class 6th in this video. Dear students, we are studying second lesson in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेकंड लेसन इस बुक का विच इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि है भोजन के अवयव. एंड वी हैव स्टडीड 2 पार्ट्स ऑफ दिस लेसन इन आवर प्रीवियस वीडियोज. अपने पिछले वीडियोज में हम लोग इस लेसन के 2 पार्ट्स स्टडी कर चुके हैं एंड वी हैव डन सम क्वेश्चन आंसर्स आल्सो. कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हम कर चुके हैं विच वर केम इन बिटवीन ऑफ द लेसन, जो कि लेसन के बीच में आए थे. एंड डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू असाइनमेंट आल्सो फॉर रिटन वर्क, और ये जो असाइनमेंट है ये भी मैं आपको रिटन वर्क में दे चुका हूं. टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर. आज हमें स्टार्ट करना है यहां से. वी आर स्टार्टिंग द नेम्स ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड टुडे. आज हम लोग भोजन के जो अवयव हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, उसके बाय नेम हम आज स्टार्ट कर रहे हैं. नेम्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं फूड के और वो क्या करते हैं, वो उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, व्हाट आर दे, क्या होते हैं वे. तो आइए शुरू करते हैं फूड के कंपोनेंट्स को, जो कि स्टार्ट होता है फर्स्ट कंपोनेंट से जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फूड विच वी आर स्टडिंग, जो हम पढ़ रहे हैं वो पहला कंपोनेंट है ये फूड का जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट. क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट, आइए पढ़ते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. एनर्जी गिविंग मतलब ऊर्जा प्रदान करने वाले फूड, ताकत देने वाले फूड, ये भी इनको कहा जाता है. एनर्जी गिविंग फूड भी इनको कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को. दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये एनर्जी का मुख्य स्रोत होते हैं. हमारी बॉडी को जो एनर्जी की जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है, वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है. अपने को ताकत जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी के मेन सोर्स होते हैं, मुख्य स्रोत होते हैं. एंड आर मेड अप, और ये बने किससे होते हैं, ये बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इन 3 चीजों से ये बनते हैं. दीज आर 3 टाइप्स ऑफ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. यहां पर देख पा रहे हैं आप, फर्स्ट होता है सुगर. सुगर्स यानी सुगर एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का. स्टार्च एक दूसरा टाइप है कार्बोहाइड्रेट का. सेल्यूलोज ये तीसरा टाइप है कार्बोहाइड्रेट का. तीनों ही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं. ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट्स हैं. तो पहला जो सुगर जिसको कहते हैं, जिसको हम चीनी कहते हैं हिंदी अपन लोकल लैंग्वेज में चीनी, तो उसको सुगर कहते हैं इंग्लिश में. तो मीठा अपन कह सकते हैं इसको. ये सुगर जो होती है वो भी एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है. इट इज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट. ये एक साधारण या सामान्य कार्बोहाइड्रेट है. हैविंग स्वीट टेस्ट, जो कि रखती है मीठा स्वाद. इस कार्बोहाइड्रेट में स्वीट टेस्ट होता है, मीठा स्वाद होता है इस कार्बोहाइड्रेट का, जिसको सुगर कहते हैं. सोर्स ऑफ सुगर आर, सुगर के जो सोर्स होते हैं, सुगर के जो स्रोत हैं जहां से सुगर मिलती है वो कौन कौन से हैं. ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमें शुगर मिलती है. शुगर केन यानी गन्ने से हमें शुगर मिलती है. मिल्क यानी दूध. एंड फ्रूट्स यानी फल, सच एज बनाना, जो मीठे फल होते हैं, जैसे बनाना यानी केला होता है, एप्पल होती है, ग्रेप्स यानी अंगूर होते हैं, एटसेट्रा आदि. ये सारी चीजों से हमें जो भी मीठे फल होते हैं, स्वीट फ्रूट होते हैं, उनसे हमें शुगर मिलती है. और शुगर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है. दूसरे प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, जिसको मांड कहते हैं. जैसे चावल बनाते हैं ना अपन, तो चावल को बनाने के बाद उनको धोया जाता है, तो वो जो एक निकलता है मांड कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में. या आपने देखा होगा कड़प कहते हैं अपन उनको, फिर कपड़े कड़प में से निकालने से एकदम वो टाइट हो जाते हैं, उसको कहते हैं स्टार्च. इट इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ये एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है. इट इज ए टेस्टलेस. ये कैसा होता है, एक तो ये टेस्टलेस होता है यानी इसका कोई स्वाद नहीं होता, स्वादहीन होता है. ये कलरलेस यानी इसका कोई कलर भी नहीं होता. स्वादहीन, रंगहीन. व्हाइट पाउडर, ये सफेद कलर का पाउडर होता है एक प्रकार का स्टार्च. आप कभी बाजार से कड़प देने का पाउडर लाना, कपड़ों में कड़प देते हैं, कलफ भी कहते हैं इसको, तो वो स्टार्च होता है.
आप घर पे भी स्टार्च बना सकते हैं। चावल बनाने के बाद जो पानी होता है उसका, वो स्टार्च होता है, उससे भी कड़प दी जा सकती है कपड़ों को। आलू में भी होता है ये। सोर्सेज ऑफ स्टार्च आर, स्टार्च के सोर्स कौन कौन से चीजें हैं? एक तो व्हीट यानी गेहूं में स्टार्च होता है, मेज यानी मक्का में स्टार्च होता है, पोटैटो आलू में होता है, राइस यानी चावल में होता है, स्वीट फ्रूट्स यानी मीठे जो फल होते हैं एटसेट्रा आदि, उनमें स्टार्च पाया जाता है। तो शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी एक कार्बोहाइड्रेट है। तीसरा कार्बोहाइड्रेट का टाइप है सेल्यूलोज। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल वॉल। जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनकी जो सेल होती है, कोशिका होती है, देखो दो प्रकार की सेल होती है। एक तो अपनी जंतु कोशिका होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल होती है अपनी, तो एक तो, और दूसरी होती है प्लांट सेल। तो प्लांट की जो सेल होती है, जो कोशिका, पादप कोशिका होती है, उसकी जो दीवार होती है, जो उसकी वॉल होती है, उसमें प्रेजेंट होता है ये सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से बनी होती है जो प्लांट सेल है उसकी वॉल यानी दीवार। इट इज ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। जो मनुष्य होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको पचा नहीं सकते मनुष्य। जानवरों में ये खासियत होती है, उनके अंदर ये स्पेशलिटी होती है जानवरों में कि वो सेल्यूलोज को पचा सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट द सेल्यूलोज, ह्यूमन बींग्स नहीं डाइजेस्ट कर सकते सेल्यूलोज को। तो तीन प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट्स के काम क्या है। फंक्शंस यानी कार्य। कार्बोहाइड्रेट करता क्या है बॉडी में? वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि ये एनर्जी गिविंग है, यानी ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर को ताकत देता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक पॉइंट है, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य। कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉमनली टर्म्ड एज द फ्यूल। कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है कॉमनली यानी सामान्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स को एक प्रकार का फ्यूल कहा जाता है। फ्यूल यानी होता है ईंधन। जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, वो उसका फ्यूल है, ईंधन है, जो जलता है और उसको ऊर्जा देता है गाड़ी को। तो ये एक प्रकार का फ्यूल इसको कहा जाता है, दैट रन्स आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को चलाता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राथमिक कार्य है, इज टू प्रोवाइड एनर्जी। वो है एनर्जी प्रदान करना, प्रोवाइड करवाना, टू अवर बॉडी एंड ब्रेन, हमारी बॉडी को और हमारे ब्रेन यानी दिमाग को एनर्जी देना, ऊर्जा देना, ताकत देना, ये कार्बोहाइड्रेट का काम है। सम मोर फैक्ट्स अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ तथ्य बताए गए हैं, यहाँ पर फैक्ट्स दिए हुए हैं, दो फैक्ट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ बातें बताई गई है। नंबर 1 क्या है? लैक्टोस इज आल्सो ए शुगर। लैक्टोस एक प्रकार की शुगर है। लैक्टोस नाम की एक शुगर होती है, प्रेजेंट इन मिल्क, ये मिल्क में होती है। लैक्टोस जो होती है वो मिल्क में होती है शुगर। हैंस इसीलिए इट इज कॉल्ड मिल्क शुगर, इसीलिए इसको मिल्क शुगर कहते हैं, क्योंकि ये दूध में पाई जाती है शुगर, और ये लैक्टोस है असली नाम इसका, और इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई मिल्क शुगर किसको कहते हैं, तो लैक्टोस को कहते हैं। दूसरा फैक्ट क्या है? सेलुलोज इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल्यूलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। अभी अपन पढ़ चुके हैं ऊपर कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है, जो कोशिका की दीवार होती है, वो सेल्यूलोज से बनी होती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। विच कैनॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता, मनुष्य के द्वारा उसको पचाया नहीं जा सकता। ये भी ऊपर पढ़ चुके हैं अपन। इट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ये घास खाने वाले जानवरों के द्वारा पचाया जा सकता है। सेल्यूलोज फॉर्म्स द बल्क इन अवर फूड, जो हमारा भोजन होता है, जो भोजन अपन करते हैं, सेल्यूलोज उसको, उसकी ज्यादातर मात्रा को बनाता है। यानी जो अपन कच्ची सब्जियां वगैरह खाते हैं, वो सब सेल्यूलोज होता है उसमें, तो ये अपने भोजन का एक बड़ा भाग बनाता है सेल्यूलोज। अब बात कर रहे हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस की, यानी कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या है। देयरफॉर इसीलिए इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है, टू हैव एन एडुकेट इनटेक। एडुकेट का मतलब है पर्याप्त, एक पर्याप्त इनटेक यानी अंदर लेना, ये जरूरी है
कि हम पर्याप्त एडुकेट इंटेक यानी पर्याप्त अंदर लें, पर्याप्त मात्रा को अंदर लें, इंटेक करें ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत ही एसेंशियल है कि हम सफिशिएंट क्वांटिटी या एडुकेट इंटेक करें कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा हमारी बॉडी में ले, एज यानी क्योंकि इट आल्सो स्पेयर्स, क्योंकि ये बनाता भी है प्रोटीन्स, क्योंकि ये प्रोटीन को बनाता भी है। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेना जरूरी है क्योंकि ये प्रोटीन को भी बनाता है एंड हेल्प्स और मदद करता है विद फैट मेटाबॉलिज्म। ये वसा का जो उपापचय होता है यानी वसा का जो पाचन होता है उसके अंदर भी ये कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है, ये प्रोटीन को भी बनाता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की जो एडुकेट जो इंटेक है, पर्याप्त जो मात्रा है वो हमें लेना आवश्यक है। द एनर्जी सोर्स इन कार्बोहाइड्रेट्स इज ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट में जो एनर्जी का सोर्स है, अभी हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी देता है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो असली सोर्स है, जो एनर्जी का असली सोर्स है कार्बोहाइड्रेट में, वो होता है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज है, ए सिंपल सुगर। ग्लूकोज क्या है? एक सिंपल सुगर है विच कैन बी इजीली फाउंड, जो आसानी से पाई जा सकती है इन मल्टीपल बेसिक फूड्स। कई प्रकार के जो बेसिक फूड्स होते हैं उनमें शुगर पाई जाती है, जो शर्करा पाई जाती है, वो एक असली सोर्स है वो एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी का जो असली सोर्स है वो शुगर है। शुगर एक बहुत ही सिंपल सब्सटेंस है जो कि कई जो अपने बेसिक फूड है जो अपन खाते रहते हैं उनमें ये पाया जाता है। ये हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, एनर्जी देता है, ये प्रोटीन को बनाता है, ये फैट की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स मिलता कहां से है, इसका सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है। द मोस्ट कॉमन एंड रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो ज्यादा सामान्य कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, मोस्ट कॉमन यानी सबसे सामान्य और सबसे रिच यानी समृद्ध। सबसे सामान्य और सबसे रिच जो सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का आर शुगर एंड स्टार्च। हमने 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज। तो जो सबसे सामान्य कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है वो शुगर और स्टार्च हैं। कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्सेज, कार्बोहाइड्रेट के जो फूड के जो सोर्सेज हैं, जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर जिनसे हमें होता है, ऐसे जो फूड हैं इंक्लूड, उसमें शामिल है कौन कौन सी चीजें जिनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ब्रेड है, यानी ब्रेड जानते ही आप, डबल रोटी जिसको हम कहते हैं। बीन्स यानी फलियां हैं। मिल्क दूध है। पॉपकॉर्न यानी मक्की के दाने हैं। पोटैटोज आलू है। कुकीज आपने देखा होगा बेकरी से मीठे मीठे वो बिस्किट्स जैसे आते हैं, वो कुकीज कहलाते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक है, ये कोका कोला, समसप वगैरह। कॉर्न यानी मक्का है। बनाना केला है। एंड चेरी पाई, ये भी बेकरी में बनता है, चेरी के साथ में मीठे मीठे बिस्किट बनाए जाते हैं, उनको चेरी पाई कहते हैं। ये सारी चीजें, ये सोर्स है किसका, इसका कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। द हॉट फेवरेट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हॉट का मतलब वैसे गर्म होता है, यहां पर इसका मतलब है पसंदीदा। जो सबसे हॉट यानी पसंदीदा फेवरेट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे हॉट फेवरेट सोर्स है, जो सबसे पसंदीदा मनपसंद सोर्स है, इज प्लांट फूड्स, वो है पौधों से प्राप्त होने वाला भोजन। एंड स्पेशली ग्रेन्स, और विशेष रूप से जो अनाज होता है, अनाज और पौधों से प्राप्त होने वाला जो भोजन है वो सबसे फेवरेट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। विच आर द मोस्ट कंसंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि सबसे केंद्रित सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट का, यानी उसमें खूब सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। कंसंट्रेटेड सोर्स होता है ये कार्बोहाइड्रेट का, जो पौधों से प्राप्त होने वाला अनाज है, ग्रेन्स है, और जो अदर फूड है, प्लांट फूड है पौधों से प्राप्त होने वाला, वो कंसंट्रेटेड सोर्स होता है। ये केंद्रीकृत सोर्स होता है, यानी इसमें खूब सारा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो हम जो अनाज खाते हैं, गेहूं है, बाजरा है, इसमें खूब कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो भी हम पौधों से जुड़ी हुई चीजें खाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है।
द हाईली रिकमेंडेड कार्बोहाइड्रेट्स फूड आर, जो बहुत बड़े तौर पर जो रिकमेंडेड यानी सुझाव दिए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट फूड्स के, यानी ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए जिन फूड को रिकमेंड किया जाता है, यानी जिन फूड को सुझाव दिया जाता है कि वो हम लें, वो कौन से हैं? वो हैं अनप्रोसेस्ड फूड, ऐसे फूड जिनको प्रोसेस नहीं किया जाता है। देखिए कई फूड को रूप बदल करके हम खाते हैं, प्रोसेस करके हम उनको खाते हैं। जैसे मान लो कोई तेल की फसल है, तिल है, मूंगफली है, उनको तेल निकाल दिया तो वो प्रोसेसिंग हो गई उनकी। अगर उनसे कुछ और बना दिया, मूंगफली से कुछ और बना दिया, नमकीन बना दी, तो वो प्रोसेस कर दिया उसको। यानी अगर प्रोसेस करके अपन किसी को कुछ बना के खाते हैं तो वो प्रोसेस करके खाया अपन ने, ऐसा बोलते हैं अपन। लेकिन जो अनप्रोसेस्ड फूड होता है, यानी कि जिसको हम प्रोसेस नहीं करते, असली रूप में ही उसको खाते हैं, ऐसे जो फूड हैं वो हमें खाने चाहिए कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए। जैसे कि फ्रेश फ्रूट यानी ताजे फल खाने चाहिए, जूस पीना चाहिए, होल ग्रेन यानी साबुत अनाज खाना चाहिए, जैसे दलिया है, खिचड़ी है। फूड मेड विद होल ग्रेन्स, जो पूरे मतलब साबुत अनाज, होल ग्रेन का मतलब होता है साबुत अनाज, जैसे गेहूं है साबुत है, बाजरा है साबुत है, उससे क्या बनता है? खिचड़ी बनती है, वो अच्छी रहती है। फूड मेड विद होल ग्रेन्स, जो होल ग्रेन से बना हुआ फूड होता है, यानी साबुत अनाज से बना हुआ जो फूड होता है, एंड वेरियस वेजिटेबल्स, और कई प्रकार की जो सब्जियां हैं, और साबुत अनाज यानी होल ग्रेन से बना हुआ फूड होता है, वो फूड हमें। और जो अनप्रोसेस्ड फूड होता है, जो प्रोसेस किया हुआ नहीं होता है, जो मूल अवस्था में फूड होता है, फल है, सब्जियां हैं, ये हमें रिकमेंड किए जाते हैं, ये हमें सुझाव दिए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए। हमें क्या खाना चाहिए? हमें खाना चाहिए अनप्रोसेस्ड फूड, जो मूल अवस्था में है, जिससे कुछ और नहीं बनाया गया है, मूल चीज को, असली चीज को खाना चाहिए। जो होल ग्रेन से बनी हुई चीजें हैं, जो साबुत अनाज से बनी हुई चीजें हैं, खिचड़ी है, दलिया है, इस तरह की चीजें हमें खानी चाहिए, कच्ची चीजें खानी चाहिए, और अनप्रोसेस्ड फूड हमें खाना चाहिए। तो ये फूड है, फूड के सोर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है यहाँ पर, और किस तरह की चीजें हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए खानी चाहिए, ये हमने पढ़ा। अब यहाँ पर एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट बनाया गया है। इसमें देखिए सबसे फर्स्ट दिया गया है मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के मेन सोर्स कौन से हैं? स्टार्च और शुगर। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का पढ़ा है हमने, शुगर, स्टार्च और सेल्यूलोज, लेकिन सेल्यूलोज अपन पचा नहीं सकते, तो मेन सोर्स अपने लिए रह गए शुगर और स्टार्च। तो यहाँ पर दिया गया है कि मेन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च और शुगर। स्टार्च के सोर्स कौन कौन से? स्टार्च किस किस से मिलता है? राइस यानी चावल, पोटैटोज यानी आलू, पीज यानी मटर, कॉर्न यानी मक्का, चपाती यानी रोटी, ग्रेन्स यानी अनाज, टेरो एक फसल होती है, और बनाना यानी केला, एंड बीन्स यानी फलियां। इन सब से हमें क्या प्राप्त होता है? इनसे प्राप्त होता है स्टार्च। और शुगर किस किस से मिलती है? हनी यानी शहद, जेगरी यानी गुड़, शुगर यानी चीनी, ग्लूकोज, डेट्स यानी ये जिसको अपन क्या कहते हैं, खजूर, रेजिन यानी किशमिश, इन सब से हमें शुगर प्राप्त होती है। ये एक ऐसा डायग्राम बनाया हुआ है। अब यहां पर देखिए एक टेस्ट दिया हुआ है कि हम कैसे, टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च जो होता है, स्टार्च मैंने आपको बताया था, हिंदी में अपन इसको मांड कह सकते हैं। चावल की जो पानी निकलता है, चावल का आलू उबालने के बाद जो पानी निकलता है, वो कपड़ों को कड़क कर देता है, जिसको कड़प लगाते हैं ना अपन कपड़ों की, वो होता है स्टार्च। तो किसी चीज में स्टार्च है कि नहीं है, इसका टेस्ट कर सकते हैं अपन किसी भी चीज का टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि उस चीज में स्टार्च है कि नहीं है। अपन ने एक एक्सपेरिमेंट भी आया हुआ था शायद अपने, देखिए फोटोसिंथेसिस जब होता है हरे पौधों में, ग्रीन प्लांट्स में, तो उसमें स्टार्च बनता है। तो उसमें स्टार्च बना कि नहीं बना, इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा है पहले। आयोडीन एक सॉल्यूशन होता है, आयोडीन, उसकी बूंद अगर अपन किसी चीज पे डालते हैं, अगर उसमें स्टार्च होता है तो वो चीज ब्लू या ब्लैक में कलर चेंज हो जाता है उसका। वो चीज किसी भी कलर की हो, ब्लू या ब्लैक बन जाती है वो।
तो पता चल जाता है कि इसमें स्टार्च है, और अगर उसमें स्टार्च नहीं है तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो आयोडीन टेस्ट कहते हैं इसको। इससे पता चलता है कि स्टार्च है कि नहीं है कहीं पर। तो यहाँ पर एक टेस्ट, वही टेस्ट दिया हुआ है, टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च की उपस्थिति का, प्रेजेंस का पता लगाने का टेस्ट है ये। इसमें एक्टिविटी 3 है ये। इसमें 3 स्टेप बताए गए हैं। प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, पतले आयोडीन सॉल्यूशन को तैयार करना। आयोडीन सॉल्यूशन से ही पता चलता है इसका स्टार्च का। तो आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनता है? डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, हिंदी में कहते हैं तनु, या अपने की समझने के हिसाब से मैं बता दूं पतला। एक तो होता है गाढ़ा, एक होता है पतला। गाढ़ा जो विलियन होता है उसको तो कंसंट्रेट कहते हैं, कंसंट्रेटेड। और जो पतला होता है जिसमें पानी मिला देते हैं थोड़ा, उसको डाइल्यूट कहते हैं। तो ये डाइल्यूट पतला आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? नंबर 1, टेक ए टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, यानी परख नली कांच की ले लीजिए, और एक कप या कप भी ले सकते हैं। एंड ऐड, और उसमें मिलाइए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन क्रिस्टल्स टू इट। आयोडीन क्रिस्टल जो होते हैं थोड़े ठोस अवस्था में होते हैं, वो उसकी कुछ बूंदें उसमें डालनी है कप में। आयोडीन के क्रिस्टल का वैसा मतलब तो ठोस होता है, लेकिन यहाँ पर गाढ़ा आयोडीन का मतलब है उसमें गाढ़े आयोडीन में क्रिस्टल बने हुए होते हैं। तो वो 2-4 बूंद आपको डालनी है। टेस्ट ट्यूब में भी डाल सकते हैं, कप में भी डाल सकते हैं। फिर क्या किया? उसको डाइल्यूट किया, यानी पतला किया। डाइल्यूट इट, इसका पतला करो, विद वाटर, यानी पानी डाल के उसको पतला करना है। टिल, यानी तब तक करना है, इट बिकम्स लाइट येलो और ब्राउन, ये हल्का पीला या भूरा नहीं हो जाए ना, तब तक इसको पानी मिला मिला के पतला करना है। हल्का पीला या भूरा हो जाए तब वो सही है, वो डाइल्यूट बन गया है। अब क्या करना है? टेक ए सैंपल ऑफ फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम का एक सैंपल ले लो जिसमें आपको टेस्ट करना है कि स्टार्च है कि नहीं है। तो एक टेक ए सैंपल, एक सैंपल ले लें, नमूना ले लें, और फूड आइटम, किसी भोजन के पदार्थ का, इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में कोई भी खाने का टुकड़ा डाल दिया। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, अब उसमें ये जो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बनाया था पानी डाल के, थोड़ा पतला हल्का पीला, ये इसकी कुछ बूंदें डाल दे टू द सैंपल, उस सैंपल पर। अब उसमें जब आप डालोगे तो क्या होगा? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ऑब्जर्वेशन यानी अध्ययन, और एक्सप्लेनेशन यानी समझा रहे हैं कि इसका अध्ययन करने से क्या बातें ध्यान में आएगी। एक्सप्लेनेशन यानी उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। इफ द सब्सटेंस टर्न्स डार्क ब्लू, यदि सब्सटेंस यानी पदार्थ जो परख नली में था, जो खाने का टुकड़ा हमने डाला था, वो टर्न्स यानी बदल जाता है डार्क ब्लू और ब्लैक, गहरे नीले या काले रंग में अगर वो बदल जाता है, इट कंटेन्स स्टार्च, तो ये इसमें स्टार्च है, तो उसमें स्टार्च कंटेन यानी रखता है वो। ट्राई दिस विद राइप बनाना, इस प्रयोग को एक तो पके हुए बनाना यानी पके हुए केले के साथ में ट्राई करो, एंड रॉ बनाना, और कच्चे केले के साथ में ट्राई करो, तो आपको पता चल जाएगा कि स्टार्च किस में है किस में नहीं है। तो ये सारी चीजें, स्टार्च देखो कच्चे केले में स्टार्च ज्यादा होता है, पकता है ना वो तो वो शुगर में बदल जाता है। तो आपने देखा होगा कच्चा केला इतना मीठा नहीं होता, पकने के बाद मीठा बनता है वो, तो पहले स्टार्च ज्यादा होता है उसमें, बाद में वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक एक्टिविटी थी। आज हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है, उसके सोर्स क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब दूसरे नंबर का जो कंपोनेंट है फूड का, ये अपन अभी फूड के कंपोनेंट पढ़ रहे हैं कि फूड में क्या क्या चीजें होती है। तो एक सबसे बड़ी जो मात्रा होती है फूड की वो कार्बोहाइड्रेट से बनती है। एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है फूड का वो है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे, प्रोटीन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कहाँ से मिलता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। But dear students, time is over of today's video. We have to finish the video. So we will study about the protein in our next video. हम लोग प्रोटीन के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Dear students, you should try to understand the things. आपको चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, एक एक शब्द पे ध्यान देना चाहिए, स्क्रीन पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चल रहा है वीडियो और इधर उधर देख रहे हैं तो आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे।
और जब तक आपकी चीजें समझ में नहीं आएगी आप आंसर को भी समझ नहीं पाएंगे। केवल क्वेश्चन आंसर पे ही ध्यान नहीं रखें। जो स्टूडेंट लेसन को समझ जाएंगे, क्वेश्चन आंसर करना भी उनके लिए मुश्किल नहीं होगा और उनको पता भी रहेगा कि मैं कर क्या रहा हूं। वो चीजों को समझ करके कर पाएंगे। और जो वीडियो पे ध्यान नहीं देंगे, ध्यान से वीडियो को सुनेंगे नहीं, वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर तो कर लेंगे लेकिन उनको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूं। तो इस तरह से अगर वो कुछ करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट भी नहीं है। इसलिए मेरा ये कहना है कि हर लाइन को, हर शब्द को बहुत ही ध्यान से सुनना भी चाहिए और स्क्रीन पर उसको देखना भी चाहिए। जो नए नए वर्ड्स आते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स, न्यू वर्ड्स आते हैं, उनकी स्पेलिंग को लर्न करने की कोशिश करनी चाहिए और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।